नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं फिल्म न्यूज़। देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है। दल बदल का दौर शुरू हो चुका है और नेता अपनी नई राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। इसी कड़ी में एक बड़ा नाम सामने आया। जी हां, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का। बसपा और फिर कांग्रेस में लंबा समय बिताने के बाद अब वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और 2027 में सरकार बनाने का दावा भी किया। यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या समाजवादी पार्टी में पहले से मौजूद मजबूत मुस्लिम नेतृत्व के बीच नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपनी अलग पहचान बना पाएंगे? क्या वह समाजवादी पार्टी में उसी रुतबे के साथ खड़े हो सकेंगे जैसे कभी बसपा में हुआ करते थे? और क्या वह आजम खान की तरह मुस्लिम राजनीति का बड़ा चेहरा बन पाएंगे? देखिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी राजनीति की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से की थी। वह काशीराम के दौर से पार्टी से जुड़े रहे और बाद में मायावती के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाने लगे। बसपा की सरकार के दौरान उनके पास 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रालयों की जिम्मेदारी रही। उन्हें पार्टी का बड़ा मुस्लिम चेहरा माना जाता था। मुस्लिम राजनीति की दिशा तय करने में उनकी अहम भूमिका होती थी। उस दौर में बसपा में उनका कद इतना बड़ा था कि उन्हें मायावती का राइट हैंड कहा जाता था। लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव के बाद हालात पूरी तरीके से बदल गए। बसपा को करारी हार का सामना करना पड़ा और मायावती और नसीमुद्दीन के पास रिश्तों में दरार दिख गई। आखिरकार उन्होंने पार्टी छोड़ दी और फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। बसपा छोड़ने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने पश्चिम यूपी की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन कांग्रेस में उन्हें वैसा राजनीतिक स्पेस नहीं मिला जैसे बसपा में था। करीब 8 साल कांग्रेस में बिताने के बाद उन्होंने वहां से भी इस्तीफा दिया और अब उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। समाजवादी पार्टी में शामिल होते ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि अखिलेश यादव हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते, बल्कि विकास की राजनीति करते हैं। उन्होंने 2027 में सपा की सरकार बनाने का दावा भी किया है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने समर्थकों को संदेश दिया कि समाजवादी पार्टी में आने के बाद खुद को जूनियर समझे और बड़ा दिखाने की कोशिश ना करे। ये बयान दिखाता है कि वो समाजवादी पार्टी के अंदर पहले से मौजूद मजबूत नेतृत्व को बखूबी समझते हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 20% से अधिक है। 2022 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा सपा को मिला। सपा पहले से ही मुस्लिम राजनीति का मजबूत केंद्र बन चुका है। ऐसे में नसीमुद्दीन सिद्दीकी को नई जमीन तैयार करनी होगी। आजम खान सपा के संस्थापक नेताओं में रहे। मुलायम सिंह यादव के दौर में वह मुस्लिम राजनीति का बड़ा चेहरा रहे। एक समय ऐसा था जब सपा में आजम खान की सहमति के बिना कोई बड़ा फैसला नहीं होता था। भाजपा सरकार आने के बाद उन पर कानूनी कार्रवाई हुई और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इसके बावजूद आजम खान का कद सपा में कम नहीं हुआ। 2025 में जब वह जमीन पर जेल से बाहर आए तो अखिलेश यादव खुद उनके घर मिलने पहुंचे। ऐसे में सवाल उठता है, क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी आजम खान का विकल्प बन पाएंगे? सियासी जानकारों का मानना है कि यह आसान नहीं है। आजम खान की छवि एक आक्रामक और तनकर खड़े रहने वाले नेताओं में की जाती है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की शैली थोड़ी अलग है। देखिए, सपा में पहले से मुस्लिम नेताओं की लंबी सूची है। पूर्वांचल में अफजल अंसारी और अंसारी परिवार का मजबूत प्रभाव है। आजमगढ़ में शाह आलम, बलरामपुर में रिजवान जहीर और बहराइच में वकार शाह जैसे नेता सक्रिय है। रुहेलखंड क्षेत्र में बरेली के अता उर रहमान, बदायूं में सलीम इकबाल शेरवानी और मुरादाबाद में कमाल अख्तर प्रमुख चेहरे हैं। पश्चिम यूपी में संभल के नवाब इकबाल महमूद और जिया उर रहमान, पर रामपुर में मोहिबुल्लाह, अमरोहा में महबूब अली और मेरठ के शाहिद मंजूर, मुजफ्फरनगर के कादिर राना और कैराना की सांसद इकरा हसन जैसे नेता पहले से मजबूत स्थिति में हैं। इन सबके बीच नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अपनी अलग पहचान बनानी होगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सपा के लिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री का मतलब सिर्फ मुस्लिम चेहरा बढ़ाना नहीं है। उनका बसपा से लंबा जुड़ाव रहा है। ऐसे में वो बसपा के कैंडर वोट में सेंधमारी करने में मदद कर सकते हैं। बसपा का कोर वोट बैंक दलितों के साथ साथ कुछ मुस्लिम वोट भी रहा है। यदि नसीमुद्दीन अपने पुराने नेटवर्क को सक्रिय करते हैं तो सपा को फायदा मिल सकता है,
क्या बसपा जैसे रुतबा उनको समाजवादी पार्टी में भी मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। देखिए, बसपा में नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जो कद था वो मायावती के बेहद करीब होने की वजह से था। वहां वो सत्ता के केंद्र में थे, लेकिन सपा में पहले से कई वरिष्ठ नेता मौजूद है। यहाँ उन्हें नई शुरुआत करनी होगी। मायावती के साथ 3.5 दशक तक राजनीति करने से उन्होंने सियासत के कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन सपा में आजम खान जैसे आक्रामक भूमिका निभाने उनके लिए आसान नहीं होगा। देखिए, अखिलेश यादव 2027 में चुनाव को लेकर रणनीति बना रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सपा सपी वर्गों और नेताओं को साथ लेकर चलना चाहती है। अब देखिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का सपा में शामिल होना उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम है। उनके पास अनुभव है, नेटवर्क है और बसपा में काम करने का लंबा इतिहास है। लेकिन सपा में पहले से मौजूद मजबूत मुस्लिम नेतृत्व के बीच अपनी अलग पहचान बनाना आसान नहीं होगा। क्या वो आजम खान जैसे कद हासिल कर पाएंगे या बसपा के पुराने नेटवर्क के सहारे सपा को नया लाभ दिला पाएंगे? ये आने वाले समय में पता चलेगा। देखिए, फिलहाल इतना तय है कि 2027 के चुनाव से पहले सपा ने एक बड़ा सियासी दांव जरूर चला दिया है। और आप क्या सोचते हैं? ये उतार चढ़ाव या कहे एंट्री एग्जिट के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।